गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट में आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे और जो आपकी बुक है कंप्यूटर की, ये देखिए कंप्यूटर की बुक है। बुक का नाम है ड्रैग एंड क्लिक। ठीक, तो आज से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है, देखिए ये कंप्यूटर, ये मशीन। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे द थिंग्स अराउंड अस, हमारे जो आसपास जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके विषय में। ठीक, तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जितनी भी चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, उनको जो है हम लोग दो ग्रुप में या दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है नेचुरल थिंग्स। देखिए इसमें बुक में लिखा हुआ है नेचुरल थिंग्स, यानी जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। एंड मैन मेड थिंग्स, यानी आदमियों द्वारा या मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें या वस्तुएं। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल थिंग्स की। तो देखिए नेचुरल थिंग्स में, नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू अस डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। जो नेचुरल थिंग्स होती हैं या वस्तुएं होती हैं, वो हमें क्या से प्राप्त होती हैं? सीधे जो है नेचर या प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या कौन कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे वाटर, पानी क्या है? पानी हमें जो है आदमी नहीं बनाता इसको, यह किसके द्वारा बनता है? यह हमें प्रकृति या नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। यह कहाँ पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? हमारे प्राकृतिक वातावरण में, या जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, उससे प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड किया था हम लोगों ने। एक में जो है नेचुरल थिंग्स हो गया, जैसे हवा हो गया और लकड़ी, दो हो गए। और इसके पश्चात देखिए मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट मेड बाय मैन यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचर्स, यानी ऐसी जो है वस्तुएं जिनको जो है मनुष्य क्या करता है? प्रकृति से प्राप्त करके उसे जो है जो मटेरियल प्राप्त करता है वो प्रकृति से प्राप्त करता है और उसको बनाता है। जैसे फैन है, फैन के और इसके अलावा कार आप लोगों ने देखा है जो कि मनुष्य बनाता है। और पेंसिल है। इसके अलावा आप लोग जो है मुझे जो एग्जाम्पल के द्वारा बताइएगा कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, हाउ मशीन हेल्प अस, यानी जो हमारा जो मशीन है वो जो है कैसे जो है हमारी हेल्प करता है। तो देखिए मशीन आर थिंग्स मेड बाय मैन। मशीन क्या है? मशीन वह वस्तु है जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। 10 मशीन आर मैन मेड थिंग्स, क्योंकि मनुष्य क्या है, ये जो मशीनें हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मनुष्य के द्वारा या आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं। दे मेक आवर वर्क ईजियर, वो जो मशीनें होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे कार्य को करने में सरलता प्रदान करती हैं, ईजी कर देती हैं। कोई हार्ड कार्य होता है, जैसे मिट्टी खनना हुआ, तो पहले क्या होता था, हम लोग फावड़े से उसको खोदते थे तो मिट्टी निकलता था। अब क्या है, मनुष्य ने क्या किया है? मशीन, जेसीबी आपने सुना होगा, उसका निर्माण किया है। उसकी सहायता से कई दिन का काम हो कुछ घंटों में ही उसको पूरा कर लेते हैं, यानी हमारे कार्य को कम समय में और जल्दी जो है पूरा करते हैं। वी कैन फाइंड एग्जाम्पल ऑफ मशीन इन आवर होम्स। हम लोग जो है जो मशीन है, मशीन का एग्जाम्पल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अपने घर से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले क्या होता है? मोबाइल फ़ोन। ठीक, देखिए मोबाइल फ़ोन वी यूज़ इट टू मेक कॉल्स। हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग फ़ोन करने के लिए या कॉल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। अब देखते होंगे वीडियो कॉल करते हैं, ग्रुप कॉल किया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं जिसको कि हम लोग करते हैं। इसके बाद है टेलीविज़न। ये जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न वी यूज़ टू वॉच मूवीज़। हम लोग जो है टेलीविज़न की सहायता से क्या करते हैं?
टेलीविज़न का प्रयोग मूवी देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर क्या होता है? वी यूज़ इट टू कीप आवर हाउसेस कूल। हम लोग अपने घरों को जो है ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग चलें तो देखिए, इसके अलावा क्या है? रेफ्रिजरेटर है। देख रहे हैं आप लोग, ये रेफ्रिजरेटर है। वी यूज इट टू कीप द फूड कूल, मतलब खाने को हम लोग जो ठंडा या सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, आप लोग देख रहे हैं। वॉशिंग मशीन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वी यूज इट टू वॉश आवर क्लोथ। हम लोग अपने कपड़ों को साफ करने के लिए क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, टोस्टर देखिए, ये है टोस्टर। तो जो टोस्टर होता है, वी यूज इट टू मेक ब्रेड स्लाइस क्रिस्पी एंड ब्राउन। जो हम लोगों का जो ब्रेड होता है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्पी मतलब जो है कुरकुरा करने के लिए और उसको भूरा यानी ब्राउन बनाने के लिए इसका टोस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है ऑल मशीन हैव सम कॉमन फीचर्स विच आर गिवन बिलो। जो मशीनें होती हैं उसके जो है कुछ जो है क्या होते हैं? कॉमन फीचर होते हैं। सबसे पहला क्या है? मशीन मेक आवर वर्क इजी। मशीन क्या करता है? हमारे कार्य को सरल कर देता है। दूसरा है मशीन सेव अस टाइम। मशीन क्या करता है? हमारा टाइम बचाता है। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। मशीन जो है स्वयं कार्य नहीं करता है। जैसे हमें अगर कोई कार्य करना है, जैसे वॉशिंग मशीन ही चलाना है, हम लोग क्या करेंगे? उसको कमांड देंगे, कपड़े डालेंगे, वॉशिंग पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसको वॉश मोड पे डालेंगे तो वो मशीन हमारा कपड़ा साफ करती है। और इसके अलावा मशीन वर्क वेरी फास्ट। जो मशीन होती है वो मशीन क्या करती है? काम को बहुत तेज़ी से करती है। देखिए, ये लिखा हुआ आई एम ए वॉशिंग मशीन। मैं एक वॉशिंग मशीन हूँ। आई कैन वॉश एंड ड्राई योर क्लोथ्स। मैं जो है आपके कपड़ों को साफ कर सकती हूँ और सुखा सकती हूँ। मोस्ट ऑफ मशीन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो मशीनें जो होती हैं मोस्टली क्या कैसे रन करती हैं? किससे चलती हैं? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती हैं। जैसे मिक्सर है, मिक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वो बिजली से चलता है। एयर कंडीशनर है, वो भी जो किससे चलता है? बिजली से चलता है। और आपका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर भी किससे चलता है? बिजली से चलता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, एरोप्लेन है तो एरोप्लेन किससे चलता है? जो हमारा पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल से ये लोग चलते हैं। कार है, कार किससे चलता है? कार भी फ्यूल से चलता है। मोटरसाइकिल आप लोगों ने देखा होगा, मोटरसाइकिल भी क्या है? उसी से चलता है। अब जो है सब मशीन वर्क विद इन ह्यूमन पावर। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि मतलब मनुष्य के शक्ति से चलती हैं। जैसे बाइसिकल है, बाइसिकल किससे चलता है? उसको चलाने के लिए हम लोग जब उस पर बैठते हैं तो स्वयं उसको चलाते हैं तब चलता है। उसमें किसी मशीन की आवश्यकता, मशीन तो वो है ही, लेकिन उसको चलाने के लिए न तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, न तो फ्यूल की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्यूइंग मशीन है, जो सिलाई मशीन होती है आपकी, वो जो है क्या होता है? उसको देखते होंगे दर्जी के यहाँ कभी गए होंगे, जो टेलर होते हैं जो कपड़ा सिलते हैं उनके यहाँ गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने पैर से उस मशीन को चलाते हैं और जो है कपड़ा धीरे धीरे वो सिलता है। इसके अलावा आप लोगों ने रिक्शा देखा होगा, रिक्शा को भी चलाने के लिए आदमी या मैन पावर की आवश्यकता होती है। अब जो है देखिए, अब आप लोगों का है आई नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ये जो आप लोगों का आज का होमवर्क है, जिसका मैं PDF बना करके आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। और आप लोग जो इसको जो भी होमवर्क है उसको जो है करके सेंड कर दीजिए। ये जो है चेक हो जाएगा। और जो चीज़ न समझ में आए आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।